हाय एवरीवन। आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन लगाऊंगा और ये क्वेश्चन IEEE 2004 में पूछा गया था। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ क्वेश्चन दिया है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व क्या है y इक्वल टू mod x माइनस 2 कामा x कामा 1 x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3 एंड x एक्सिस। ओके, तो जो पहले जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें जो दिया हुआ उसको हम पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है y इक्वल टू mod x माइनस 2। इसका ये मतलब हुआ कि हर हाल में x माइनस 2 को पॉजिटिव लेना, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू क्या आपका आ जाएगा x इक्वल टू 2, एक इक्वेशन आ जाएगा। इफ़ x लेस देन 2 देन y इक्वल टू क्या है माइनस हो जाएगा x माइनस 2, क्योंकि पॉजिटिव करने तो ये जाएगा 2 माइनस एक्स। ओके, दूसरा क्या दे रखा आपका x इक्वल टू आपको क्या दे रखा 1 दे रखा एंड x इक्वल टू 3 दे रखा। तो आपको क्या क्या गिवन है, क्या निकल गया y इक्वल टू एक्स माइनस 2 कब है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 माइनस एक्स कब है जब x लेस देन 2 है, और एक क्या दिया हुआ x इक्वल टू 2, दूसरा क्या है x इक्वल टू 3। ये नंबर 1 स्टेप हो गया। अब नंबर 2 स्टेप में हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया उसका एक रफ डायग्राम निकालेंगे, उसे ये पता चल जाएगा क्या एरिया रीजन हमको निकालना है। तो ये मान लीजिए आपका ये x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस। तो y इक्वल टू एक्स माइनस 2 का जो ग्राफ कुछ जाएगा आप यहाँ देखिए x इक्वल टू अगर मान लीजिए x y 0 तो x 2 है यानी 2 कामा 0 यहाँ होगा। तो ये आपका हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 और दूसरा है y इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो ये उल्टा हो जाएगा y इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 2 यहाँ है और ये क्या हो जाएगा अगर x 0 है तो y 2 होना चाहिए। तो ये कुछ आपका ग्राफ इस टाइप से जाएगा। ओके, अब यहाँ आप देख लीजिए, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या दिया x इक्वल टू 1, तो ये मान लीजिए x इक्वल टू 1 यहाँ है और x इक्वल टू 3 यहाँ है, तो ये 1 हो जाएगा। ये आपका ग्राफ अलग कलर से कर दे रहा हूँ इसको, ये आपका क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1 और ये मान लीजिए 3 है x, तो ये कुछ ग्राफ आपका x इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब इन दोनों सब लाइन के मिला के जो एरिया रीजन बनेगा उसका हमको एरिया निकालना है, जो एरिया बाउंडेड बनेगा। तो ये आपका ये एक बन जाएगा, दूसरा ये आपका बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 कामा 0, ये हो जाएगा 1 कामा 0। ओके, ये पॉइंट ये 2 कामा 0। अब हमको इसकी सबकी लिमिट तो निकल गई। ओके, अब ये यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, क्योंकि हमको x एक्सिस से बाउंड करना है तो हमको y निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। ये दूसरा स्टेप हो गया। हम इसको थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं स्पेस के लिए। सॉरी, तीसरा स्टेप क्या है, हमको लिमिट पता चले, तो हमारी तो लिमिट तो पता होगी। एक क्या हो गया x इक्वल टू 1 आ जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा ये लिमिट x 1 to 2 हो जाएगा जो, और x जो है 2 जगह काट रहा है, x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा। ये क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, क्योंकि जो एक लोअर लिमिट 1 to 2 जाएगी फिर 2 to 3 जाएगी। ओके, जो कर्व के लिए, तो x की जो तीनों वैल्यू है वो ज़रूरत हमने निकाल लिया और ये निकला, इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा स्टेप क्या होगा, एरिया बाउंडेड, एरिया रीजन बाउंडेड कर्व क्या हो जाएगा। तो अब ये कर्व आप देख लीजिए, जो एक लाइन जा रही है ये y इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2 माइनस एक्स, ये वाली लाइन। ओके,
तो ये इस लाइन से जो इक्वेशन बनेगी 1 to 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 to 2, ये कहाँ से किसका हो जाएगा, यहाँ कौन सा इक्वेशन है 2 - x वाला लेंगे, ओके, प्लस अब 2 to 3 जा रहा है, देखिए x की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 2 to 3, ये हो जाएगा x - 2 dx, क्योंकि ये यहाँ ये वाली लाइन काम कर रही है 1 to 2, 2 - x y = 2, और यहाँ पे जो 2 to 3 है वो y = x - 2 है। अब सिंपली हम ये क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करके और लिमिट की वैल्यू रख देंगे, तो ये जाएगा 2x - x²/2, लिमिट आपका हो जाएगा 1 to 2 प्लस x²/2 - 2x, लिमिट 2 to 3। अब इसकी आप वैल्यू रख दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका 2 × 2, और ये हो जाएगा 2 × 2/2, ये माइनस 2 × 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया इसका 1 to 2। दूसरा सेम ऐसे हम इसके निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 3 × 3/2 माइनस 2 × 3 माइनस 2 × 2, और ये हो जाएगा प्लस 2 × 2, ओके। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मैं यहाँ सेम ऐसे लिख दे रहा हूँ, इस लाइन को हम यहाँ ले रहे हैं, ओके। तो आप ये देखिए सिंप्लीफाइड होके क्या आ जाएगा, यहाँ आप देखेंगे ये 2, ये हो जाएगा आपका 4, ओके, और ये सिंपली 2 आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा -2, ये हो जाएगा 1/2 प्लस, ये हो जाएगा 9/2, और ये हो जाएगा आपका -6, ओके, और ये हो जाएगा -2 + 4, ओके। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ देखिए 8 है, और ये सब कैंसिल हो जाएगा। अब ये -2, और ये आपका माइनस ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा आपका 10/5, ये हो जाएगा सिंपली -4 + 5 = 1। ये आपका आंसर 1 स्क्वायर यूनिट आ गया, ओके। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इसको तो हमने एरिया रीजन बाउंड्रीज लगाया, लेकिन जब आप कंपटीशन में लगाएंगे तो और आसान है। जब भी आपका लाइन से रहे तो सिंपली आपको कुछ नहीं रहेगा। अल्टरनेटिव में मेथड एक बता रहा हूँ, अल्टरनेटिव मेथड, ये आपको एक्चुअली में मैं इसको पढ़ा रहा था, एरिया रीजन बाउंडेड है, ये एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉरी यहाँ स्पेलिंग अल्टरनेटिव की रॉन्ग है, अल्टरनेटिव मेथड। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सिंपली देखिए 2 ट्रायंगल बनना है, तो क्या होगा, एरिया रीजन बाउंडेड बाय कर्व क्या हो जाएगा, बाय कर्व। ये सिंपली आप देख लीजिए 2 ट्रायंगल बनना है, तो ये हो जाएगा 1/2 और बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा बेस 1 और हाइट भी 1 है। यहाँ देखिए 1,1 होगा, यहाँ कट करेगा, ओके। और ये सिंपली क्या हो जाएगा 3,1, तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा 1, और ये भी सेम 1/2। अब यहाँ देखिए बेस 2 - 3 क्या हो जाएगा 1, और हाइट भी 1 है, तो ये सिंपली 1/2 + 1/2 = 1, ओके। तो ये भी आंसर सेम आएगा, ओके। तो आपको अगर कंपटीशन में लगा रहे हैं तो अगर लाइन का एरिया रीजन बाउंडेड है तो आप सिंपली इसको जल्दी से ये लगा सकते हैं, ये मेथड छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये पढ़ा रहा था इसलिए मेथड को भी फॉलो अप करके दिखाया, ओके। मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, जब भी आप क्वेश्चन में जो भी लगाएं, कोई जो दिया है उसको लिख लेंगे, फिर दूसरा स्टेप क्या करेंगे, जो लाइन है या जो ग्राफ है एक ग्राफ उसको खींचेंगे, तीसरा स्टेप हम लिमिट ले लेंगे क्या हमारा है, फिर एरिया रीजन बाउंडेड को डेफिनिट इंटीग्रेशन के मेथड से कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
Thanks a lot for watching my this video lecture.